स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ रहे हैं मेरे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपको आवाज आ रही है? स्वामी जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ये आरपीएन सिंह के बीजेपी में जुड़ने से नेताजी आपको क्या परेशानी हो रही है? वो कह रहे हैं कि भाई पडरौना से वो जीतते थे पहले, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। आप आ गए बीजेपी से सपा में, वो चले गए बीजेपी में। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो उनको मुबारक। मतलब उनके कहीं आने और कहीं जाने से हमें कोई राज नहीं है, ये उनका अपना निजी मामला है, वो जाने वो, और भारतीय जनता पार्टी जाने। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य कहां से आ गए? आले नहीं, पर स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सुनने में आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भाई वो तो राजा हैं, रंग तो मैं हूं, काम तो मैं करता हूं पडरौना से। अब वो आ गए बीजेपी में, तो वो अगर लड़ गए बीजेपी की टिकट से तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पडरौना से अगर वो लड़ लिए तो मौर्य साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी भी पार्टी से, भाई कोई किसी पार्टी से आए, और पहले भी भारतीय जनता पार्टी या जो भी, मैं जहां भी रहा हूं, पहले विरोधी के पार्टी के लोग तमाम आते रहे। जब आरपीएन सिंह कांग्रेस में थे तो कांग्रेस से भी प्रत्याशी उतारते रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ा जाएगा। और हम ही नहीं, समाजवादी पार्टी कोई करता किसी को हरा सकता है। और इसलिए यह बहस का विषय नहीं है। ये तो अपनी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी तय करती हैं, जिसको भी उतारेंगे उनसे दो दो हाथ होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका जो इतना कॉन्फिडेंस, आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट में लग रहे हैं, बोले है हम बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन ये सब जो नंबर आते हैं उसमें तो गैप बहुत ज्यादा है सपा और भाजपा के बीच में। तो इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य जी? फुल कॉन्फिडेंस में आप दिख रहे हैं। भाई देखिए, 91 के बाद पडरौना में भारतीय जनता पार्टी तब जीती है जब बहुजन समाज पार्टी का विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना था जी। इसलिए वो भाजपा की जीत नहीं थी, वो स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत थी। और इसलिए पडरौना विधानसभा के लोगों ने 3 बार से लगातार मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। इसलिए पडरौना की जनता पर मुझे आज भी भरोसा है कि अगर मौका मिलेगा तो आशीर्वाद पडरौना की जनता मुझे जरूर देगी। बात सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आप कोई कल के नेता नहीं है जो कल उठे और अचानक उन्होंने कुछ निर्णय ले लिया, उन्हें एक सीट का लालच था। मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, है ना। आपकी राजनीति कोई कल की परसों की नहीं है। नहीं, आपकी राजनीति कोई कल की परसों की नहीं है भाई। इतने दशक नहीं, आप दशकों से कर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कहा भाई, हाँ। ये आरपीएन सिंह भाजपा में आए, एक मिनट, आरपीएन सिंह जी भाजपा में आए, हाँ। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी किसे बनाती किसे नहीं बनाती है, हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य के सर दर्द नहीं है। जो भी आएगा हम मुद्दों के साथ उसके सामने खड़े होंगे, और मुद्दों पर जिस तरीके से पडरौना की जनता ने बार बार मेरा साथ दिया है, आगे भी साथ देगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ बात पडरौना की नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। जब आप बीजेपी छोड़ के, आप बाबा को छोड़ के अखिलेश जी का हाथ थामते हैं तो कुछ तो सोच के थामा होगा आपने। बहुत सारी टिप्पणियां थी कि भाई 4 साल 11 महीने 30 दिन के लिए तो बाबा अच्छे थे। सारे मुद्दे स्वामी जी सवाल तो सुनिए मौर्य साहब, आप नेता हैं बड़े पुराने। 4 साल 11 महीने 30 दिन, मैंने ये सवाल बाबा से भी पूछा और ये सवाल अखिलेश जी से भी पूछा, दोनों से पूछा ये सवाल। मैंने कहा कि आप दोनों नेताओं के लिए 4 साल 11 महीने 30 दिन एक नेता अच्छा रहता है, वो 11वें महीने के 31वें दिन बाबा खराब हो जाते हैं आपके लिए, अपर्णा यादव के लिए अखिलेश खराब हो जाते हैं, 31वें दिन पलट देते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जनता को भी तो आपको जवाब देना होगा कि जिसके मंत्री में रहे, जिसकी सरकार में रहे, अब जब पलटी मारेंगे तो आपको नहीं लगता कि जनता पूछेगी आपसे? स्वामी प्रसाद जी, मैं आपको जी नेताजी, मैं आपको पहले बता दूं, हाँ। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, 50, हाँ। हमारी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से है। हम बाबा विरोधी नहीं हैं, हम मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई गलत नीतियों के विरोधी हैं। कैबिनेट में भी हम अपना विरोध दर्ज कराते रहे, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
समय समय पर मंत्री के रूप में उचित प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात कहता रहा, और जब नए जनादेश की बारी आई तो मुझे भी नया निर्णय लेने के लिए मजबूर हुआ। रही बात राजनीति में, लड़ाई व्यक्तिगत कभी होती ही नहीं, ना लड़ाई खेत और मेड़ की होती है, ना लड़ाई मैं और तू की होती है, लड़ाई नीतियों की होती है। अगर आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया होता, आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को तैनाती पत्र नहीं दिया गया होता, आरक्षित पदों पर एक वर्ग जात विशेष के लोगों को भर्ती नहीं की जाती, तो शायद मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी में होता। स्वामी जी, लेकिन मैं यही कह रहा हूं दोबारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि ये एक सवाल ना जनता का है। जब आप गए और जब मैंने अखिलेश जी और बाबा का दोनों का इंटरव्यू किया तो जनता ने ना सवाल भेजती है आजकल जनता, ये सोशल नेटवर्किंग पे सबने बोला जरा स्वामी प्रसाद मौर्य से जरा ये जरूर पूछिए, इतने बड़े नेता इतने पुराने, कि 4 साल 11 महीने में याद नहीं आया कि बाबा की खिलाफत कर सके, बीजेपी की खिलाफत कर सके। ये जब टिकट देने की बारी आती है तभी क्यों स्वामी जी को याद आता? अरे भाई, आप तो ये बच्चों वाला सवाल है। अच्छा। जब भारतीय जनता पार्टी में मैं नया आया तो तुरंत ही कैसे जान गया? कोई ज्योतिषों की पहले देख लिया? अरे 5 साल काम करने के बाद परखने में पता लगा कौन वादा खिलाफी कर रहा है और कौन वादे पर चल रहा है। अच्छा। इसलिए बकवास करके बहस को दूसरी ओर मोड़ना ठीक बात नहीं है। नहीं, बकवास नहीं है नेताजी, जनता थोड़ी बकवास करती है स्वामी जी, जनता थोड़ी बकवास करती है, जनता तो सवाल पूछती है। मैं कैसे फोरकास्ट कर दूंगा भाई? नहीं, आप मत करिए हमने परखने के बाद निर्णय लिया। अरे कोई नहीं, क्यों आप उत्तेजित हो रहे हैं? अरे नाराज नहीं होते मौर्य जी, बताया भी उत्तेजित होने से थोड़ी, मैं तो कह रहा हूं जनता पूछती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज से नहीं 30 साल से राजनीति में है, देखिए उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। मैं जनता को 11 तारीख से लगातार बता रहा हूं जी, इसलिए ऐसा नहीं, मैं जो कुछ हूं जनता के द्वारा ही हूं और इसीलिए बात मैं जनता को ही बता रहा हूं। आपका चैनल तो माध्यम है, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की जनता को बता रहा हूं कि अगर जब इनका मैंने ठगी देखा जी, आरक्षण के साथ खिलवाड़ देखा, तभी तो उसका विरोध करेंगे। जब नहीं देखे तो बिना देखे कितने विरोध करते? जब हमने अनुभव किया कि आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, बेरोजगार नौजवान विरोधी हैं और छोटे आपके व्यापारी विरोधी हैं, तभी तो हम इसका विरोध करेंगे। तो